हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है शेख शिबली और दो जिज्ञासु। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया कि हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जान हो मानस देहा। शेख शिबली के पास दो आदमी बैत होने नाम लेने के लिए आए। आपने अंतर्दृष्टि से देखा कि उनमें से एक अधिकारी है और एक अनधिकारी। आपने फरमाया कि आप अलग अलग आओ, इसलिए पहले एक आया। उसने अर्ज की कि जी बैत करो। आपने कहा कि पढ़ कलमा। वह बोला जी पढ़ाओ। आपने कहा पढ़ ला इलाहा इल्ला अल्लाह शिबली रसूल अल्लाह। उसने कहा तौबा तौबा। तब आप भी तौबा तौबा करने लग गए। उसने पूछा आपने क्यों तौबा की? बोले पहले तू बता कि तूने क्यों तौबा की। उसने कहा आप एक कपटी, पाखंडी और मामूली फकीर हो। आप जैसे और भी हजारों फकीर हैं, पर आप दावा करते हो रसूल होने का। मैंने इसलिए तौबा की है। अब आप बताओ आपने क्यों तौबा की है? आपने शांतिपूर्वक नम्रता से कहा मैंने इसलिए तौबा की कि मैं इतनी ऊंची नाम की दौलत एक मैले हृदय में डालने लगा था। बच गया हूँ तो हमारे काम का नहीं। किसी मस्जिद के मुल्ला के पास जा। जब दूसरा आया और बैत होने के लिए अर्ज की तो आपने कहा पढ़ कलमा। उसने कहा जी पढ़ाओ। कहने लगे पढ़ ला इलाहा इल्ला अल्लाह शिबली रसूल अल्लाह। जब आपने कहा तो उस आदमी ने जवाब दिया हजरत मैं जाता हूँ। आपने पूछा कि क्यों? उसने कहा मुझे शंका हो गई है और वह यह है कि पैगंबर के कुल में से तो मैं पहले ही हूँ। कुरान शरीफ मेरे घर है। अगर आप भी पैगंबर ही हो तो मुझे आपसे बैत होने की ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल ऊंचा था लेकिन आपने नीचा ख्याल जाहिर किया। मैंने सुना था कि मुर्शिद और खुदा एक होते हैं, यानी मुर्शिद खुदा से मिला हुआ होता है और वह अपने शिष्य को भी खुदा से मिला देता है। मुझे यह भी पता चला था कि आप भी ऐसे ही मुर्शिद हो। शेख शिबली ने उसे गले लगा लिया और बोले तुम दीक्षा के योग्य हो। तुम्हें डरने या शंका करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नाम दूंगा। जो खुदा का आशिक है वह खुदा है। उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं होता। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।